हेलो स्टूडेंट्स, बीए होम साइंस पार्ट 1 फर्स्ट ईयर का जो सेकंड पेपर है गृह व्यवस्था, उसमें हमने अभी तक गृह व्यवस्था की डेफिनेशन और हम गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक जो होते हैं मूल्य, लक्ष्य और स्तर, उनके बारे में पढ़ रहे थे। उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि मूल्य क्या होते हैं, मूल्य की क्या डेफिनेशंस हैं, मूल्य के क्या कोई प्रकार हैं या क्या कोई विशेषताएं हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। मूल्य की हम कुछ डेफिनेशन से शुरू करेंगे। कुछ रिनाउंड साइंटिस्ट की डेफिनेशंस हम करते हैं, जैसे कि लेविस मम्फोर्ड। इनके अनुसार मानव का प्रमुख प्रयोजन मूल्यों का सृजन करना एवं उन्हें संरक्षित करना है। यही चीज़ सभ्यता का अर्थ प्रदान करती है। इसी प्रक्रिया में सक्रिय भाग लेने पर अंत में व्यक्तिगत जीवन को सार्थकता प्राप्त होती है। थोड़ी सी समझने वाली बात है, इसको आप 2-3 बार पढ़ेंगे। जब मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूँगी तो आप समझेंगे कि जो ये साइंटिस्ट कह रहे हैं कि यही एक जीवन का उद्देश्य है, मूल्यों को बनाना, मूल्यों का सृजन करना और उन्हें संरक्षित रखना। यही एक उद्देश्य होता है, सभ्यता को अर्थ प्रदान करता है और इस प्रक्रिया में भाग लेने पर ही अंत में व्यक्ति को एक जीवन में सार्थकता प्राप्त होती है। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा, कक्षाओं में भी कभी टीचर्स बोलते, कभी बच्चे, आप घर पे भी डांट पड़ती है तो कहते हैं कि ये हमारे परिवार का ये उसूल नहीं है, या हमारा परिवार कभी ऐसा नहीं करता, हम झूठ नहीं बोलते, हमारे परिवार में सब ईमानदार हैं, ये हमारी पहचान है। आपने अक्सर इस प्रकार के शब्द सुने होंगे अपने बड़ों से। कॉलेज में भी कई बार टीचर्स आपको बोलते हैं कि अच्छा यही तुम्हारी सोच है, इतना छोटा तुम सोचते हो, ये है ना। तो ये क्या चीज़ है, ये सोच, यही मूल्य हैं। और परिवार जो है वो, गर्ल्स आप खुद जानते होंगे, कोई भी परिवार की पहचान सिर्फ इस चीज़ से नहीं होती है कि उनके यहाँ कितने गहने हैं या उनके घर में कितने रुपए पैसे हैं, कितनी गाड़ियाँ हैं। हम ज़्यादा किस चीज़ से इम्प्रेस होते हैं, ज़्यादा प्रभावित होते हैं जब हम कहते हैं कि इस परिवार के लोग बहुत व्यवहार कुशल हैं, बहुत अच्छे हैं, सबसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, सबका ध्यान रखते हैं, बहुत मिलनसार हैं, सुख दुख में काम आने वाले हैं। इस चीज़ से हम किसी परिवार की पहचान रखते हैं। और वो परिवार के आपके बुज़ुर्ग बड़े लोग भी ये कहते हैं कि तुमने हमारी इज्जत खराब करा दी, तुमने हमारे ऊपर उंगली उठवा दी। क्यों कहते हैं कि उनकी जो एक मूल्य थे, जिन मूल्यों के लिए वो समर्पित थे, उसमें यदि हमारे से कोई भी त्रुटिवश ऐसा कार्य होता है तो वो बहुत नाराज़ होते हैं। यानी कि उनकी जीवन की सार्थकता इसी में है कि उन मूल्यों पर ही उनका परिवार चले, जो ईमानदारी, जो सच्चाई के राह पे वो चल रहे हैं, उसी पे उनका परिवार भी चले। तो ये फ्रांसिस मैगर्बी दूसरे एक साइंटिस्ट हैं। उनके अनुसार मूल्य वह आदर्श स्तर हैं जिससे मनुष्य अपने चुनाव की क्रिया को प्रभावित करता है। वो स्तर है, वो आदर्श हैं आपके परिवार के, उसी से आप चुनाव करेंगे आपके विकल्पों में कि हमें चोरी करके धन अर्जित करना है या हमें मेहनत करके धन कमाना है या चोरी करना है। ये जो दो के विकल्प के बीच में जो है, ये क्या खड़ा है, आपके मूल्य खड़े हैं, आपके आदर्श खड़े हैं। वही आपको हर वक्त किसी से झगड़ा होने पर हमें किन शब्दों का इस्तेमाल करना है, हमारे मुंह से कौन कौन से शब्द निकल रहे हैं, अपशब्द निकल रहे हैं, या हम अपने संयम में रह करके उससे कुछ बात कर रहे हैं। ये किस पे डिपेंड करेगा, हमारे मूल्यों पे डिपेंड करेगा। निकेल एंड डॉर्सी बहुत महत्वपूर्ण होती है इनकी परिभाषा। मूल्य, इनके हिसाब से मूल्य मानवीय व्यवहार को प्रेरणा प्रदान करने वाले कारक हैं। यही न्याय तथा विश्लेषण करने हेतु आधार प्रदान करते हैं तथा इनमें वह गुण होता है जिससे कि विभिन्न विकल्पों के मध्य
बुद्धिमत्ता पूर्वक चयन संभव होता है। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट परिभाषा है। निकल एंड डॉर्सी का कहना है कि व्यवहार, जो हमें व्यवहार करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? मूल्यों से मिलती है। यही न्याय, विवेचन तथा विश्लेषण करने का आधार होते हैं। किसी भी स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे, उस स्थिति का विश्लेषण करके हम क्या निर्णय लेंगे, इसका आधार हमारे मूल्यों में है। कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो हर प्रकार के लोग हैं। मैं ये नहीं कह रही कि कौन अच्छा है, कौन गलत है, कौन बढ़िया है, कौन बुरा है, ये शब्द हम नहीं कह रहे। हम ये कह रहे हैं, मान लीजिए कोई एक्सीडेंट हो गया तो आप अगर वहाँ ऑब्ज़र्व करेंगे तो 2-3 प्रकार के लोग हैं। कुछ लोग हैं जो मात्र खड़े होकर तमाशा देख रहे होंगे। कुछ लोग होंगे जो सोचेंगे अरे यहाँ से भाग लो, क्या पता पुलिस आए तो हम ही से कुछ पूछताछ ना कर ले। और कुछ लोग होंगे जो अपना जिस काम से कहीं जा रहे थे या कहीं से लौट रहे थे उसको भुला करके और तुरंत एक्सीडेंट में घायल लोगों की मदद करने की कोशिश करेंगे। कुछ ऐसे लोग होंगे कि उस एक्सीडेंट में घायल लोगों की घड़ी उतार लेंगे, उनका बटुआ चुरा लेंगे। सभी मानव हैं, सभी इंसान हैं, लेकिन एक ही परिस्थिति में हर व्यक्ति ने अलग अलग प्रकार का कार्य किया। इस कार्य को करने के एक आधार क्या है? उनके मूल्य हैं। तो इससे आप समझ पाएंगे तो किसी भी स्थिति की कैसे विश्लेषण कर सकते हैं, वो आधार क्या है, तथा इन्हें यह गुण होता है जिससे वह विभिन्न विकल्प के मध्य बुद्धिमत्ता से चयन कर सकते हैं। ये मूल्य हैं, ये निकल एंड डॉर्सी के अनुसार है। अब मूल्य की कुछ विशेषताएं हैं, वो क्या हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा हम रोशनी डालेंगे। मूल्य जो होते हैं वो पहली बात है कि वे व्यक्तिगत होते हैं। ये तो हमने अभी जो मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया उसी से आप समझ गए होंगे कि व्यक्तिगत होते हैं। एक व्यक्ति ने सोचा कि मैं घायल की मदद करूं, दूसरे व्यक्ति ने सोचा घायल को पता नहीं चल रहा है, मैं इसकी घड़ी उतार लूं। तो व्यक्तिगत है ये, तो उसके मूल्य, घड़ी उतारने वाले थे चुराने, मौके का फ़ायदा उठाने वाले थे, दूसरे व्यक्ति के मूल्य ये थे कि घायल की मदद की जाए। तो ये व्यक्तिगत होते हैं। इसी कारण ये मूल्य ग्रहण करने वाले व्यक्ति के लिए हमेशा महत्वपूर्ण होते हैं। दूसरी बात, मूल्य स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के होते हैं। देखिए, लोग बदलते भी हैं। पहले आपकी सोच, आपने खुद ने सोचा, महसूस किया होगा बचपन से अभी तक, कुछ चीज़ों को लेके, कुछ लोगों को लेके हमारी सोच बदल जाती है। पहले हम नादानी में कई चीज़ें ऐसे मज़े में कुछ करते हैं, और जब जैसे जैसे हमारे परिपक्व होते हैं, हम गंभीर होते हैं, तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। और मूल्य भी व्यक्ति के जैसे जैसे वो बड़ा होता है, वो नई बातें सीखता है, ज़्यादा लोगों को जानता है, तो उसके मूल्य भी परिवर्तित होते रहते हैं। तो लेकिन कुछ मूल्य स्थायी होते हैं। शक्ति, प्रतिष्ठा एवं सफलता को वास्तविक मूल्यों में अंतर सम्मिलित किया जाता है, क्योंकि ये स्थायी होते हैं। और कुछ मूल्य परिवर्तनशील होते हैं। कुछ मूल्य एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को पहुंचाए जाने ज़रूरी होते हैं। तीसरी बात, मूल्य ऐच्छिक एवं संतुष्टि प्रदान करने वाले होते हैं। ऐच्छिक होते हैं, आपने कौन से मूल्य आपने ग्रहण किए ये आपकी इच्छा है, लेकिन ये बात ज़रूर है कि आपके मूल्यों के हिसाब से जब आप चलते हैं और किसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं तो आपको बहुत अधिक संतुष्टि होती है। यह मूल्यों में स्वनिर्माण एवं विकास करने की योग्यता होती है। वे अपने आप एक मूल्य से दूसरे मूल्य को उत्पत्ति मिलती जाती है, वे स्वनिर्मित होते जाते हैं और वो विकसित होते जाते हैं। अगर हमने एक बार आप बेईमानी के रास्ते पर कदम रख लो, और बेईमानी से यदि हमने धन अर्जित किया तो फिर हम एक के बाद वो स्वनिर्मित होते जाएंगे और वही आपस में आगे विकसित होते जाएंगे। मूल्य की तीव्रता प्रत्येक व्यक्ति के लिए भिन्न होती है। मनुष्य मूल्यों को कितना महत्व देता है और कितना अपनाता है, यह कौन सा मूल्य उसको सर्वाधिक पसंद है, यह उसकी व्यक्तिगत, उसकी तीव्रता हर व्यक्ति के लिए भिन्न है। कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा धार्मिक प्रवृत्ति का है तो उसके मूल्य उसी हिसाब से होंगे, वो धर्म के नाम पर ही हर कार्य करेगा। लेकिन इसके विपरीत कोई व्यक्ति है जो ज़्यादा वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला है, तो वह उस दृष्टिकोण से सारे
कार्य करेगा तो क्या तीव्रता है उसके अंदर, ये उसके मनुष्य के व्यक्तिगत सोच पर निर्भर करता है। मूल्य निर्देशात्मक होते हैं, यानी कि मूल्यों के हिसाब से ही व्यक्ति कार्य करता है। निर्देशात्मक होते हैं। मूल्य संस्कृति के परिचायक होते हैं। किसी भी परिवार में, समाज में, देश की पहचान उसके मूल्यों से की जाती है। आपने 20 बार सुन रखा होगा, भारतीय संस्कृति में बड़ों का आदर किया जाता है, भारतीय संस्कृति में अतिथि को भगवान माना जाता है, भारतीय संस्कृति में सबको जोड़ने की संस्कृति होती है। तो ये सारी क्या हैं, ये संस्कृति के परिचायक है। ये हमारे मूल्य हैं। ये हमारे मूल्य हैं कि यदि हमारे घर में कोई मेहमान आ गया है तो उसको भगवान का रूप मान करके, यदि हमारे पास कुछ सीमित चीज़ हैं तो हम एक बार के लिए खुद कम खा के सो जाएंगे, खुद थोड़े कम ओढ़ के रह लेंगे, लेकिन उस अतिथि को बहुत आराम से खिलाया जाएगा, उसको अच्छे से विश्राम कराया जाएगा, उसकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाएगी। तो ये हमारी संस्कृति के ये मूल्य जो हैं, ये हमारी संस्कृति का परिचायक होते हैं। मूल्य व्यक्तित्व का निर्माण में सहायक होते हैं। ये तो बहुत ही बात कई बार आ गई है कि जैसे जो आपके मूल्य होंगे वैसा ही आपका व्यक्तित्व बनेगा। मूल्य धनात्मक एवं ऋणात्मक दोनों प्रकार के होते हैं। ये उसके ऊपर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किन मूल्यों को ज़्यादा महत्व दे। जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, जिसके बचपन से ही ढंग के मूल्य उसको मिले हैं, वो हमेशा धनात्मक मूल्यों को ग्रहण करेगा, और जो ऋणात्मक मूल्य हैं उनको त्याग करता रहेगा। और इसके विपरीत जो अल्प बुद्धि वाला व्यक्ति होगा वो स्वतः ही ऋणात्मक मूल्यों के प्रति आकर्षित हो जाएगा। मूल्य को मापा जा सकता है और उनका अध्ययन भी किया जा सकता है। गणात्मक विधि, क्वांटिटेटिव मेथड से तो मुश्किल होता है, लेकिन हाँ, क्वालिटेटिव मेथड से, गुणात्मकता से यदि हम करें तो मूल्यों को मापा जा सकता है। अधिक बुरा, कम बुरा, है ना, इस तरह से हम मूल्यों को माप सकते हैं। और मूल्य जो हैं वो सामान्य तथ्यों पर आधारित होते हैं तथा स्थान, माहौल, परिस्थिति आदि के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। एक ही व्यक्ति का मूल्य घर में, बाहर, कार्यस्थल पर, खेल मैदान में, बाज़ार से कुछ खरीदते समय बदल भी सकता है। देखिए, ऐसे हम बहुत ईमानदार हैं, लेकिन कई बार आप देखेंगे जब हम कुछ छोटी सी चीज़ सब्ज़ी भी खरीद रहे होते हैं तो कहते हैं नहीं भैया 25 रुपये नहीं, हम तो 22 रुपये देंगे। तो अब वरना तो आप कह दें कि नहीं आप तो बहुत ईमानदार हैं, आप क्यों कर रहे हैं। तो ऐसी बात नहीं है। मूल्य में ऐसे सामान्य से परिवर्तन हम हमारे कार्यस्थल पर, स्कूल में, विद्यालय में, घर पर, खेल मैदान में मूल्यों में कुछ कुछ बदलाव आया रहता है। तो ये हुए मूल्य की विशेषताएं, और मूल्य की क्या विशेषताएं होती हैं और मूल्य की क्या परिभाषाएं होती हैं। अगली कक्षा में हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। अपने प्रॉब्लम्स आप हमसे पूछ सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। थैंक यू।